गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 9th में लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो देखिए बेटा, इस लेसन में मैं आपको 8 पैसेज तक पढ़ा चुका हूँ और आज के इस वीडियो में आपका पैसेज नंबर 9 है। देखिए पैसेज नंबर 9। One of the famous papers of a 1905 was Einstein's special theory of relativity। देखिए बेटा, रिलेटिविटी होता है सापेक्षता, स्पेशल थ्योरी विशेष सिद्धांत। ठीक है बेटा, देखिए लेखक कहते हैं कि सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। इंडेड, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ they came together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। बताया कि वास्तव में दो विशुद्ध घड़ियां टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, वास्तव में दो विशुद्ध घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएंगी। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक जैसा समय नहीं बताएंगी यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद दूसरे के पास तीव्र सापेक्ष आती है। फिर देखिए, यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास तीव्र सापेक्ष के साथ आती है। आगे देखें, फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। आगे कहते हैं कि इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है। बताया कि इससे संसार का इससे followed the world's most famous formula, संसार का सबसे जो प्रसिद्ध फॉर्मूला है, सूत्र है, वह निकलता है which describe, जो कि बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंध को व्यक्त करता है, संबंधों को बताता है। तो ये बेटा पैसेज नंबर 9 था। अब देखें पैसेज नंबर 10। देखिए बेटा, पैसेज नंबर 10 देखा, देखिए, व्हाइल Einstein was solving the most difficult problem in physics। कवि कहते हैं कि जब आइंस्टीन भौतिक की सर्वाधिक कठिन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन भौतिक की सर्वाधिक कठिन समस्याओं का समाधान कर रहे थे, his प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनका जो निजी जीवन था वो असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। कवि कहते हैं कि अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, अल्बर्ट शादी करना चाहते थे मिलेवा के साथ राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद। अल्बर्ट अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इस शादी के विरुद्ध थी, अर्थात उनकी जो माँ थी वह उनके विरुद्ध थी। सी थॉट, उसने सोचा कि मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हिम, उसने सोचा कि उसकी जो मिलेवा है वाज 3 years ओल्ड देन हर सन, उसने सोचा कि उसका वो मिलेवा है, यह जो लड़की है, यह उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है
वाज टू ओल्ड फॉर हर, वह उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, उसने बताया कि वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी बहुत अधिक परेशान थी। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता से भी बोदर्ड परेशान थी। शी इज ए बुक लाइक यू हिज मदर सेड, उसकी जो माताजी थी, उसकी माताजी कहती थी तो वह तुम्हारी तरह ही एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस प्रकार आइंस्टीन ने इस शादी को टाल दिया। देखिए ये पैसेज नंबर आपका 10 था। अब देखिए बेटा पैसेज 11। देखिए पैसेज नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में इस नव जोड़े ने 1903 जनवरी 1903 ईस्वी में विवाह कर लिया। अर्थात अंत में जनवरी 1903 में इस जोड़े ने विवाह कर लिया। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र पैदा हुए। बट परंतु ए फ्यू ईयर्स लेटर, परंतु कुछ एक वर्षों के बाद ही द मैरिज फेल्टर्ड, इसमें बताया फेल्टर्ड होता है कमज़ोर पड़ जाना, तो लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद शादी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल, मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और इसमें बताया कि उस दौरान जो मिलेवा थी वह बौद्धिक आकांक्षा को खोने लगी। एम्बिशन आकांक्षा और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, वह बौद्धिक आकांक्षाओं को खोने लगी। और बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वह एक नाखुश गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ए कंस्टेंट फाइटिंग, बताया कि वर्षों की लगातार लड़ाई के द्वारा, वर्षों की लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और इस प्रकार इस जोड़े ने अंत में 1919 ईस्वी में तलाक ले लिया। अर्थात काफ़ी समय तक इनका झगड़ा हुआ और फिर आखिरकार अंत में 1919 ईस्वी में इन दोनों ने तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर्स, और कहा जाता है कि आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्स से शादी कर ली, यानी उनसे विवाह कर लिया। तो देखिए बेटा ये आपका 11 लेसन था जो आपका समाप्त हुआ, और आज आपका वीडियो यहीं तक है। बाकी नेक्स्ट लेसन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।